कांग्रेस एक मुहिम छेड़ी है क्योंकि आगामी चुनाव 2027 को लेकर अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस चली बूथ की ओर लगातार ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और हम सीधे तौर पर बात करेंगे बनारस के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश्वर भाई पटेल जी हैं और जिस तरीके से ये कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं। नेताजी, क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार ये कार्यक्रम आप चला रहे हैं कांग्रेस चली बूथ की ओर, इससे कितना फ़ायदा होगा, कितने लोगों को आप जोड़ पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का जो दृश्य है लगातार बदलता जा रहा है, तो ऐसे में कैसे आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं? देखिए, संगठन सीजन के बाद हमारा ब्लॉक कमेटी, मंडल कमेटी, न्याय पंचायत कमेटी और उसके बाद आता है बूथ। हमारा जो बूथ का अध्यक्ष होता है, हमारा निचली इकाई का सबसे मजबूत साथी होता है बूथ का जो हमारा अध्यक्ष होता है। बूथ अध्यक्षों के लिए एक जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि आओ चले बूथ की ओर, मतलब हमारा हर बूथ के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके आवास पर जा कर के उनसे मुलाकात करना, उनसे हालचाल लेना और उन्हें एक सम्मान देने का काम हम कांग्रेस के लोगों ने मुहिम बना है। एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये लगातार आप जोड़ने का सिलसिला जो तेज कर दिए हैं, बहुत सारे बदलाव भी किए जा रहे हैं, पार्टी में उतार चढ़ाव भी हो रहे हैं, बहुत सारे छोड़ रहे हैं पार्टी या दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं और ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं आगामी चुनाव में कितना मजबूती दिखेगा? देखिए, छोड़ना पार्टी को छोड़ना ये तो अपने उनकी विचार नहीं मिल पाया और पार्टी छोड़ के चले गए, मगर जो कांग्रेस के नीतियों से विचारों से सहमत हो रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूती के साथ बहुत ज़ोर शोर से लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और रही बात कि चुनाव को देखते हुए, चुनाव देखते नहीं, हमारा जो संगठन सीजन चला है उसमें हमारे बूथ तक का गठन हुआ है और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं सभी लोग, हम बूथ के अध्यक्ष को उसको सम्मान दिलाने की बात करने के लिए यह कार्यक्रम चला जा रहा है। एक बात बताइए, एक तरफ आप कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर लगातार जितने इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं सबको कोसने में जुटे हैं। और सीधे तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संबोधन किया और वो कहा कि हम देश की महिलाओं से माफ़ी मांगते हैं, और जिस तरीके से जो कांग्रेस, सपा, डीएमके जिस तरीके से की, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की हैं। देखिए, सम्मान तो प्रकार होता है, एक होता है दिल से और एक होता है दिमाग से। तो वो जो है दिमाग से सम्मान करते हैं, दिल से नहीं करते हैं। अब दिल से सम्मान करते हैं तो उनसे पूछिए जिनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जिसको नंगा घुमाया गया है, माफ़ी तो सच पूछिए तो उनसे मांगना चाहिए। और इस तरह से टीवी पर आकर के आम जनता से माफ़ी मांगना, आम महिलाओं को सम्मान करना, सम्मान दिल से करिए, दिमाग से मत करिए। क्या मानते हैं जो प्रधानमंत्री का ये जो कल कार्यक्रम जो हुआ 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आधे घंटा अपना वक्तव्य दिए, उसके विषय में कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव को लेकर क्या करेंगे? चुनाव के जो व्यवस्थाएं हैं लगातार तेज होता जा रहा है और ज़्यादा समय बचा नहीं है, और जिस तरीके से हर लोग कयास लगा रहे थे कि पंचायत चुनाव पहले होगा, अब उसका भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो अब सभी लोग यही सोच रहे हैं कि 27 के बाद विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव होगा। तो ऐसे में कांग्रेस कहाँ खड़ी दिख रही है? देखिए, कांग्रेस जब भी पंचायती चुनाव करेगा उनकी तैयारी, हमारी तैयारी है। और रही बात आम जनता, अब कह रहे हैं कि अब लगता है कि ये डर के मारे ये पंचायती चुनाव नहीं कराएंगे, विधानसभा चुनाव के बाद कराएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि पंचायती चुनाव यदि हम बीच में कराते हैं तो जनता जिस तरह का उनका मूड बना है उसका खमियाजा उनको पंचायती चुनाव में ही मिल जाएगा, इसलिए वो चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। और रही बात तैयारी की, और अब जनता जाग गई है, जनता जान रही है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आने वाले समय में जनता इसका अच्छे ढंग से परिणाम रिजल्ट देगी। प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है काशी में, आए, उनका संसदीय क्षेत्र है, वो आते हैं, हम उनके आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं जब मोदी आते हैं। वो तो अभी जो चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव, उसी में बदलाव हो जाता है थोड़ा सा। एक सवाल बहुत बड़ा है कि जहां बैठे हैं इधर अगल बगल लगातार बुलडोजर चल रहा है,
बहुत चीख चिल्लाहट है, लोगों में दहशत माहौल है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हमने भूल कर दी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर। देखिए, जो बुलडोजर चल रहा है, अब एक ही बार को जो भी आपको लेना अधिग्रहण करना है उसको ले लें। बुलडोजर चला रहे हैं और उसके विषय में पहले उनको एक बार जब मार्किंग करना है कि हमको इतना चौड़ा रोड बनाना है, आज कुछ ले रहे हैं, कल कुछ और ले रहे हैं। और रही बात बनारस की जनता, तो जो ज़मीनों का अधिग्रहण करना है उससे परेशान है एकदम। टोटल ग्रामीण क्षेत्र में की जनता तो उनका अधिग्रहण करने जबरी ज़मीन ले लेना, और लोग सैकड़ों साल से मकान बना के रह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि तालाब का ज़मीन है, भीटा की ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, तो अब जो जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है इसका खमियाजा तो सरकार को तो भुगतनी पड़ेगी। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से राजेश्वर भाई पटेल लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं और जिस तरीके से संगठन में लगातार नए लोगों को जोड़ने का जो कवायद है, लगातार इनका प्रयास है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लगातार रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। 2027 में किस तरीके से रणनीति बदलती है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। नमस्कार।